मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। धारावी के विकास को लेकर बहुत सारी सरगर्मियां शुरू हैं, लेकिन जब से अडानी के प्रोजेक्ट दिया गया है तब से धारावी में एक आंदोलन सा छिड़ गया है। कई जगह आंदोलन उठाए जा रहे हैं कि विकास जो हो कि अडानी से ना हो बल्कि वो SRA के जरिए हो, और जगह जगह पर इसकी मीटिंग हो रही है, कहीं पर रैलियां ली जा रही है और कई लोग जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। आज एक मीटिंग ली गई है जिसके अंदर यही कहा जा रहा है कि अडानी हटाओ और धारावी को बचाओ। सर, यूँ तो बहुत सारी मीटिंग ली जा रही है, बहुत जगह पे इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन ज़मीन पर कोई काम दिखाई नहीं दे रहा कि लोग जो है इससे जुड़ रहे हों या इसके खिलाफ खड़े हो रहे हों। देखो, धारावी बचाओ आंदोलन के साथ लोग जुड़ रहे हैं, बड़े तादाद में लोग जमा हो रहे हैं। सारी पार्टियां, सारी धारावी की जन संगठन आए और सारा भी हाउसिंग सोसाइटी, सारे मंडल, सारे कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। धारावी बचाओ आंदोलन का मीटिंग हो रहा है। अभी ये लोगों ने कुछ अलग कदम उठाया है, लेकिन इनको भी हम लोग साथ में ले लेंगे। मुद्दा ये है कि जुड़ नहीं रहे ऐसा कोई बात नहीं है। अडानी के खिलाफ में धारावी के लोगों के मन में बहुत बड़ा असंतोष है और वो असंतोष हमेशा व्यक्त होते रहेगा। जैसा पहले आंदोलन किया गया था उसी तरह का धारावी के लोग आंदोलन करेंगे। लोग रोड के ऊपर उतरेंगे और संघर्ष करेंगे। पहले तो अडानी के विषय में हमारा पूरा विरोध है। अडानी ने जो अपना फुगा फैलाकर फाइनेंशियल प्रोजेक्ट को रखा है, उसका रोज भांडाफोड़ हो रहा है, उसके शेयर्स रोज गिर रहे हैं और इसके कारण ये आदमी डेवलपमेंट नहीं करेगा। धारावी के प्रोजेक्ट के ऊपर और 200-300 करोड़ रुपया उठाएगा और दूसरे कहीं प्रोजेक्ट के ऊपर वो पैसा लगाएगा और धारावी वालों को ऐसा ही हवा में छोड़ देगा। इस तरह की हमारी भावना है और इसके खिलाफ में जिनके ऊपर अन्याय हो गया, वो सेकलिंग कंपनी अभी कोर्ट में है, तारीख गिर रही है और वो कोर्ट के अंदर फैसला होएगा तभी कुछ होगा। दूसरी बात, इसको जो मैक्स फिक्सिंग करके लाया गया है, इसके लिए धारावी वालों का सारा विरोध है। धारावी के अंदर ये सरकार को इच्छा शक्ति नहीं है धारावी का विकास करने के लिए। धारावी के अंदर सभी पार्टी के लोग सत्ता में रहे, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे शिवसेना रही हो, बीजेपी रही हो, इन्होंने सिर्फ वोट की राजनीति किया है, धारावी के विकास की राजनीति इन्होंने नहीं किया है। और हम चाहते हैं कि धारावी का विकास होना पाए। 3 पीढ़ी हमारी चली गई, 16 साल हो गए राम के वनवास को, 16 साल हुए थे, हमें 19 साल हो गए। हमारी पीढ़ियाँ चली गई, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हुआ, हमारे बच्चे तरक्की नहीं कर पाए। हम आज भी उसी बाथरूम और संडास में गुजर रहे हैं, रह रहे हैं, उसी शिकार हो रहे हैं। आज छोटे छोटे घरों में हम रह रहे हैं। सरकार सिर्फ हमारे भावनाओं के साथ खेलती है। सरकार के अंदर इच्छा शक्ति नहीं है धारावी का विकास करना। अगर इच्छा शक्ति है तो धारावी की जनता को सहमति में लेना चाहिए और उनके साथ बातचीत करके ये विकास करना चाहिए। इससे पहले इन्होंने टेंडर दिया था और टेंडर पे खेलते रहे। ना हमें SRA बनाने दिया जा रहा है, हम SRA के बाजू में नहीं, हम विकास के बाजू में हैं। ना हमें DRP का डेवलपमेंट किया जा रहा है, हमें सिर्फ चुतिया बनाने का काम किया जा रहा है। धारावी की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम उसके विरोध पे हैं। सर, बार बार कहा जाता है कि राजनीतिक पार्टी को अलग करो, धारावी वासी बन के सामने आओ, लेकिन बार बार देखा जाए कई सालों से हम सुन रहे धारावी का विकास होगा, लेकिन यही राजनीति पद अधिकारी जो है, राजनीति पर ऊंचे पद पर है, इन्हीं के वजह से शायद धारावी का रीडेवलपमेंट रुका हुआ है, ये विकास की तरफ नहीं जा रहा है। सुनिए, आपकी गलतफहमी है। धारावी बचाओ आंदोलन के साथ जितनी भी संगठन जुड़ी है, जितने भी NGO है, जितने भी धारावी के मंडल है, वो लोगों ने इस विषय के ऊपर कभी भी राजनीति नहीं की है। सारी पार्टियां इस विषय के ऊपर एक है, आज भी एक है, भविष्य में भी एक रहेगी। और हमारा धारावी के विकास को विरोध नहीं है। जो आदमी लाया है वो आदमी गलत है, वो आदमी फ्रॉड है, वो आदमी ने पूरा देश को लूटने का प्रयास किया है, वो आदमी धारावी वालों को भी लूटेगा। इस तरह की हमारी भावना, भूमिका स्पष्ट है। बहुत सारे टेंडर आते गए और जाते रहेंगे। सरकार है, सर्वे से तो ऐसा लगता है कि ये सरकार के ही कुछ उच्च अधिकारी है जो धारावी को रीडेवलपमेंट पे नहीं जाने देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी ज़मीनें उन्होंने कब्जा करके रखी है, बहुत सारी ज़मीनों पर उनका कब्जा है। तो क्या इसके लेकर आपको लगता है कि धारावी जो है वो रीडेवलपमेंट में जा पाएगी किसी तरह से? धारावी रीडेवलपमेंट में ये कभी नहीं जाएगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि जो धारावी के खासदार, आमदार, जो लोग प्रतिनिधि है, उनकी इच्छा शक्ति है ही नहीं विकास करने की।
जब उनकी इच्छा शक्ती ही नहीं है तो हमारा विकास कहाँ से होगा. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की धारावीतले लोकांचा जर विकास झाला तर ह्यांच्या जर मतदानावर फरक पडू शकतो आणि ह्यांचा जो काय जमापुंजी जी मिळणार आहे, ह्यांचा जो काय फंड मिळणार आहे तो फंड ह्यांचा बंद होऊ शकतो आणि म्हणून हे लोक आमचा विकास करू इच्छित नाही. डेवलपमेंट कभी ज़िंदगी में होगा नहीं यहाँ पे. क्यों नहीं होगा? लोग तो चाह रहे हैं कि वो झोपड़पट्टी से जो है वो बिल्डिंग में जाएं. सब चाहते हैं, लेकिन जो विकासक यहाँ आने वाला है वो उस लायक का होना चाहिए. अभी ये तो राजनीति है, जो विकासक चल रहे हैं तो राजनीति के तहत चल रहे हैं. चले नहीं चले या हमारे को उससे लेना देना नहीं धारावी वालों को. हमारे को विकासक वो चाहिए जो डेवलपमेंट करके देवे. अभी ऑलरेडी डूबा हुआ आदमी है जिसको ये लोग ने टेंडर दिया है, ये धारावी के नाम पे बैंक से लोन लेगा, करोड़ों रुपया लोन लेगा और बाद में प्रोजेक्ट को ऐसे ही छोड़ देगा. तो धारावी के रहवासी क्या करेंगे बेचारे? वही झोपड़े में सड़ना. अधूरा प्रोजेक्ट कोई नहीं करेगा. किसको देंगे ही नहीं ये लोग, क्योंकि अडानी इनका चहीता है. ये सरकार का चहीता अडानी है. उसके वो 10 साल नहीं करेगा तो भी नहीं, 2 करोड़ भरते जाएगा, क्या फर्क पड़ता है उसको. लेकिन अभी तो सत्ता को 6 महीने बाकी है. अगर ये सत्ता गिर गई तो फिर अडानी तो बिल्कुल नहीं आएगा. ये तो साफ जाहिर है. तो बस यही सिलसिला चलते रहेगा, इसलिए होगा ही नहीं ना बॉस. धारावी में विकास का नाम तो बहुत सुना जा रहा है. हर जगह पे आप देखेंगे विकास हो रहा है, धारावी का विकास होगा होगा होगा. ये बचपन से सुनते सुनते आज हम बड़े हो गए. सिर्फ एक बार हमने देखा कि राजीव गांधी यहाँ खुद आए थे, उन्होंने नारियल तोड़ा था. उसके बाद कई जो बिल्डिंगें बनना शुरू हुई. उसके बाद से आज तक किसी राजनीति पार्टी ना वो आई न की, ना आज तक धारावी में किसी तरह का डेवलपमेंट हो रहा है. लेकिन ये सुनाई देता रहा है कि विकास होगा विकास होगा विकास होगा. तो कब होगा? देखो, धारावी का विकास नहीं हुआ मत बोलना. पहली बात, पहले 1970 से जब धारावी बसा था, उसके पहले 60 के पहले बसा था, तभी का धारावी और अभी के धारावी में बहुत सारा विकास हुआ है. ये आप डिनाई नहीं कर सकते, पहली बात. और बात विकास की बात है, सब कुछ चाहिए विकास, कोई विकास के खिलाफ नहीं है. लेकिन क्या है कि वो किस तरीके से विकास चाहिए, पब्लिक को अपना जो जहाँ जनता रहती है उसको विश्वास लेके विकास नहीं हो रहा है. वही बड़ा दुख दर्द बात है. तो किस तरह का आपको विश्वास चाहिए? क्योंकि सरकारें तो कह रही है कि हमने फला को दिया और बहुत सारे लोगों को हमने डेवलपमेंट के लिए दिया है. देखो, बात क्या हो, अडानी हो या अंबानी हो या टाटा हो या बिरला हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है. पहली बात उनका कैपेसिटी है कि धारावी को डेवलप करने का, वो अपने को देखना जरूरी है. उसके बाद हमारे प्लेट में हमको क्या है रखा है, बिरयानी रखा है या काली चपाती रखा है कि काली कांदा रख के बेच दिया, ये अपने को देखना जरूरी है. और बात क्या है कि विकास किस तरीके से होना चाहिए और हर आदमी का विकास होना जरूरी है. यहाँ 4 किस्म के लोग रहते हैं. एक तो बिल्डिंग में रहने वाले हैं, दूसरे जो झोपड़पट्टी में हैं, दूसरे जो व्यापारी है, और बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जो कि फुटपाथ के ऊपर उनका जीना है. 2004 के पहले SRA के माध्यम से बहुत सारा विकास हुआ था. करीब धारावी के जितने झोपड़पट्टी थे उसके करीब 50% के ऊपर SRA के माध्यम से अच्छी तरीके से विकास किया गया. उसमें कोई पाबंदी नहीं आई. 2004 के बाद जब DRP का निर्माण हुआ, ये लोग ने SRA के माध्यम से विकास बंद कर दिया. अगर वो SRA के माध्यम से अगर विकास जारी रखते थे, आज तक पूरा धारावी डेवलप हो चुका. धारावी की जनता बार बार यही कह रही है कि शिवसेना जो है वो सत्ता में रही है, कांग्रेस सत्ता में रही है, अब BJP भी सत्ता में रही है, लेकिन सब विकास की बात करते हैं लेकिन सामने कोई नहीं आता. ऐसा कुछ नहीं. हमारे कार्यकाल में विकास की बात आगे बढ़ी है. हमारे कार्यकाल में ही जो रेल की जगह को हासिल करने का जो काम था, वो काम को इसके पहले रोका गया था. लेकिन हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद केंद्र सरकार को हम लोगों ने 800 करोड़ रुपया भरा और वो जगह ताबे में ले लिया. और वो विकास के लिए तो वो जगह ताबे में ले लिया. उसके लिए सारी बात क्लियर की उद्धव जी की सरकार ने. तो हमारा सरकार तो विकास के साथ ही था, भविष्य में साथ में रहेगा. क्या लगता है कि धारावी वासियों को कुछ फायदा पहुंचेगा कि सिर्फ विकास 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 सिर्फ उनके कानों में बचपन से लेकर सुनते सुनते आज बड़े हो गए, लेकिन विकास नहीं दिखाई दिया? वही गटर बहती हुई नजर आई, वही पानी के लिए झगड़े नजर आए, वही पानी के लिए लोगों को मारना पीटना और खत्म कर देना भी बात आ गई. यहाँ तक कि लोगों की जान भी जा रही है इसमें. इन्हें इसलिए हम लोग, क्योंकि अभी कई 20 साल से ये जो विकास का नाम से कुछ हो रहा नहीं है, इसलिए हम लोगों ने सोचा क्योंकि अभी
ठीक है, सरकार के हिसाब से उनका हिसाब से वो लोग प्लान करें, कैसे टेंडर लेकर आना क्या लें, उसके हिसाब से प्लान करें। सारी अड़चने जो ये राजनीति ही की है, दूसरी कुछ है ही नहीं। धारावी वासी तो चाहते हैं विकास हो जाए। नहीं, इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं इसमें कैसे लोगों को सहभाग ले, लोगों को कैसा इन्वॉल्वमेंट ले, लोगों को कैसा प्लान में भाग ले। क्योंकि अभी मैं मीटिंग भाषण में बोल रहा था, लोगों के घर में लोग भी रहते हैं, छोटा मोटा धंधा भी चलता है। बस उनको घर देगा तो वो लोग बेघर हो जाएंगे। फिर जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री में काम करने कुछ लोग धारावी उधर ही काम करते, कहीं बाहर जाते नहीं है ना। धारावी ऐसा सेंट्रल प्लेस है, कहीं दूर जाने का भी जरूरत नहीं है। इधर के लोग इधर भी काम मिल जाता है, और बाहर के लोग भी आज के ज़माने में काम करने के लिए धारावी में थे। इसलिए अगर धारावी विकास होना चाहिए, विकास होगा तो सब पूरा समाज के लिए, सभी के लोगों के लिए, जो रोड वाइंडिंग का हो जाएगा, बड़ा स्कूल बच्चे बन जाएंगे अब जब। इसलिए लोगों को लेके जाके उनको डेवलपमेंट कराओ, लोगों का एडवाइस लो, लोगों को सलाह लो कैसे प्लानिंग होना चाहिए। इसके हिसाब से लोग सपोर्ट करेंगे तो सरकार के हिसाब से आगे लेके जा सकते हैं। आज का कार्यक्रम इसलिए किया गया, हम लोग जो धारावी का जो संस्था है धारावी में काम कर रहा है, हम लोग सब मिल के ये अरेंजमेंट किया। धारावी रिडेवलपमेंट होना चाहिए, धारावी डेवलपमेंट के लिए कुछ विरोध नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि धारावी में रहने वाला के धारावी में देना मानता है घर वगैरह, और घर का बदले घर, दुकान का बदले दुकान, कमर्शियल का होगा तो इंडस्ट्रियल उसका बदले होना चाहिए। कोई भी डेवलपमेंट होना तो हमारा कोई विरोध नहीं है। क्या लगता है आपको इस तरह से करने से कितना फायदा पहुंचेगा धारावी वासियों को? धारावी वालों का अभी जो तकलीफ है, बहुत लोग अभी बहुत एकदम तकलीफ में वो थोड़ा अगर डेवलप होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा ना, रहने मिलने के लिए थोड़ा अच्छा एकदम बढ़िया हो जाएगा, अच्छा रहेगा सर, क्योंकि हम लोग ये काम कर रहा है। सारे लोगों के साथ में मैं भी एक प्रतिनिधि के रूप में संघर्ष करते आया है। आपको आज ये बताना चाहूँगा कि आज हमारे धारावी के कुछ अच्छे लोगों ने कुछ दिन से विचार करते हुए धारावी के लोगों को अवेयरनेस लाने के लिए, उनको हक और न्याय दिलाने के लिए धारावी नागरिक कृति समिति का निर्माण किया है। और उनका जनता का आशीर्वाद के लिए आज करीबन 150-200 लोगों को, अलग अलग समाज के लोग, भाषा भाषी के लोग, अलग संगठन के लोगों को बुलाया गया था ताकि वो सुने। उसमें अवेयरनेस लाने के लिए हमारा ये आज से प्रयास शुरू हो गया है। अब ये तो मीटिंग क्या 10-15 कमेटी वाले को बुला के मीटिंग कर रहा है, लेकिन धारावी वासियों को सबको बुला के मीटिंग करना चाहिए। और क्या इधर का जो लोक प्रतिनिधि है वो लोग सबको बताना चाहिए कि धारावी के अंदर ऐसा ऐसा सेक्टर प्लान हो रहा है, इतना स्क्वायर फीट का घर मिल रहा है, कमर्शियल इतना आएगा, रेजिडेंट, मतलब सबको बताना चाहिए तो पब्लिक आएगा ना। हर एक धारावी वासी को ये पता चलना चाहिए कि वो क्या उसके साथ हो रहा है, तभी तो लोग साथ देगा। कि अनुराग ठाकुर जो है वो दिल्ली से धारावी आए और उन्होंने धारावी को नज़दीक से देखा और फिर उन्होंने अडानी को ये टेंडर दे दिया। और अडानी ने जो रूल्स पास किए उसके अंदर यही है कि तमाम लोगों को धारावी से बाहर निकाल दिया जाएगा और कुछ हजार परिवारों को सिर्फ यहाँ पर बसाया जाएगा। तो इसमें धारावी वासी क्या सोचते हैं, क्या उनको बाहर जाके रहना है या धारावी में ही अपना जीवन बिताना है? सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की आजच्या काळामध्ये सत्याच्या बाजूने बोलला तर तो जेलमध्ये जातो, हे महत्त्वाचं आहे। त्याच्यामुळे आम्ही सत्याच्या बाजूने आहोत, आम्हाला जायचंच नाही कुठे, आम्हाला धारावीतच राहायचं आहे। आमची 50 वर्षे धारावीत गेली, परंतु हे दंडुकीशाही करणार आहे सरकार। हे जर तुम्ही आंदोलन करणार तर तुमचं आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न करतील आणि आम्हाला इथून पाठवण्याचा प्रयत्न। धारावीतले लोक धारावीच्या बाहेर जाण्याचा त्यांचा मनसुबा नाहीच आहे, त्यांना इथंच पाहिजे। आजची भरपूर संपूर्ण पिढी इथं गेलेली आहे। धारावीमध्ये काय नाही भेटत, धारावीमध्ये चालण्याची वस्तूसुद्धा भेटते आणि मग गरीबातला गरीब माणूस पण ना वडापाव खाऊन दिवस काढतो आणि तो इथं जगतो। धारावीच्या बाहेर तो जगू शकत नाही, परंतु सरकारला ते नको आहे। सरकारला धारावीचा विकास करायचा आहे, पण धारावीतल्या लोकांचा विकास करायचा नाही। धारावीच्या लोकांना त्यांना हद्दपार करून त्यांना स्वतःचा विकास करायचा आहे आणि म्हणून हे सगळे प्रयत्न आहे। सरकार अगर बल और ताकत का इस्तेमाल करेगी तो हम सरकार के सामने आंदोलन करेंगे। और सरकार जो है पॉलिसी के तहत जो अडानी को दे रही है, क्योंकि 5 एकड़ ज़मीन रेलवे का वो अडानी को मिलेगा, अडानी उसका पतरा मार के उस रेलवे को यूज करेगा, धारावी को ठंडे बस्ते में डाल देगा। 7 साल से जो प्रतीक्षा नगर सेक्टर 5 में, जो सेक्टर 5 में पीएमजीपी के अंदर बिल्डिंग बना है, 7 साल से पात्र का झंझट चल रहा है। 7 साल से लोगों को पात्र नहीं किया और अडानी कहता हम 7 साल में धारावी का विकास कर देंगे। एक सेक्टर का 5 बिल्डिंग में तुम 7 साल से लोगों को घर नहीं दिया और तुम 7 साल में कैसा बिल्डिंग बनाएगा? ये हमारे सरकार के साथ और सभी पार्टी के, हर पार्टी के सरकार के अंदर लोग आए, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति नहीं है। और धारावी की जनता को विकास अगर ये नहीं करेंगे, हमें अच्छा स्कूल चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छा जीवन चाहिए, अगर ये लोग नहीं देंगे तो धारावी की जनता अंगड़ाई लेगी, धारावी की जनता आंदोलन करेगी और सरकार को झुकाने का काम करेगी।
सरकार, हम बता रहे हैं आपको, अशोक चौहान सत्ता में थे, उन्होंने धारावी के विकास के बारे में नहीं सोचा। बीजेपी और शिवसेना की सरकार सत्ता में आई, उन्होंने धारावी के विकास के बारे में नहीं सोचा। जो यहाँ की खासदार हैं, मेंबर एमएलए हैं, उन्होंने कभी धारावी के विकास के बारे में न मीटिंग लिया, न धारावी की जनता को समझाने का काम किया। हम चाहते हैं धारावी का विकास हो और धारावी के विकास के साथ हैं, उसके बाजू हम हैं। लेकिन ये सरकार जो पहले टेंडर भरी थी, ग्लोबल टेंडर जो आया था, वो टेंडर जो है सरकार नहीं तो लाया था, धारावी की जनता तो नहीं लाई थी। चार्ल्स कोलियर जो लाए थे, आज उससे कम का टेंडर भरा जा रहा है और कम का टेंडर उनको दिया जा रहा है। तो जनता को समझता है, जनता इतनी भोली नहीं है कि वो भर रहा है 28,000 करोड़ और तुम भर रहे हो 26,000 करोड़। 26 वाले को दिया जा रहा है, 28 वाले को नहीं दिया जा रहा है। ये जनता के साथ विश्वासघात खेलना सरकार बंद करे। सरकार इच्छा शक्ति के साथ, विश्वास के साथ धारावी की जनता का विकास करे। धारावी की जनता उनके बाजू में खड़ी है। अगर वो धारावी की जनता के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, विश्वासघात करेंगे, तो धारावी की जनता आंदोलन करेगी, सरकार को झुकाने का काम करेगी। धारावी का विकास हो भी तो तकलीफ है, ना हो तो भी तकलीफ है। आखिर चाहती क्या है धारावी वासी? विकास चाहती है, किस तरह का विकास? सही डेवलपर को दिया जाए तो। अभी इसके पहले शेकलिंग को दिया गया था। अभी एक मेरे को बात बताइए, एनजीओ इतने हरकत में क्यों आ गए हैं सब? इसके पहले तो कई बार टेंडर हुआ, विकासक को दिया गया, लेकिन कोई भी एनजीओ वाला इतना फुर्ती से काम नहीं कर रहा था। आज देखो पहली मीटिंग बाईकला में हुई, सारे एनजीओ वाले उधर पे, धारावी का एक आदमी नहीं। धारावी के चुनिंदा हम लोग 2-5 लोग गए थे वहाँ पे। तो ये सब छोड़े गए हैं, ये अडानी के थ्रू ये एनजीओ के छोड़ा गया है कि जाओ उधर पटाने का काम करो। लेकिन धारावी की जनता पटने वाली नहीं है। इनको जो हकीकत है वो चाहिए, घर चाहिए। अभी टाटा वाला है, टाटा वाला का प्रोजेक्ट किधर भी होता है, वो नहीं देखता है कि आपका पात्र है कि अपात्र है। वो जाके घर खोलता है, देखता है चूल्हा है, बर्तन है, बेड है, उसको चाबी देता है, जाइए आप। तो ये सरकार उस तरीके से क्यों नहीं प्रोजेक्ट को करना चाहती है? पात्र अपात्र का सिलसिला ही खत्म करो, जिसका घर है उसको घर दो। आपल्या या चॅनलच्या माध्यमातून मी सरकारला एक प्रश्न विचारू इच्छितो की सरकार खरोखरच जर आमचा विकास करू इच्छिते तर मग 19 वर्ष या विकासाला लागले का? ह्या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाचं सरकार होतं, राष्ट्रवादीचं सरकार होतं, काँग्रेसचं सरकार होतं, सगळ्यांचे मिलीजुली सरकार होतं. सगळेजण धारावीचा विकास व्हावा यासाठी प्रयत्नशील आहेत आणि धारावीत येऊन चांगलं मनाने, मोठ्या मनाने सांगतात की धारावीचा विकास झाला पाहिजे. मग धारावीचा विकास 19 वर्ष का नाही केला ह्या लोकांनी? कुठे अडचण ह्या लोकांना झाली? तुम्ही जर धारावीचा विकास करू इच्छिता ना, मग 19 वर्ष तुम्हाला का लागली ह्याचा मला फक्त सरकारने खुलासा द्यावा. आप किस तरह का विकास चाहते हैं? कैसे चाहते हैं कि धारावी वासियों का किस तरह का विकास हो? क्योंकि यहाँ पर छोटे घरों से लेके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ भी है, जो आप देख सकते हैं कि हजारों 4,000 5-5 हजार करोड़ के गोडाऊन है. इनके किस तरह का विकास हो? धारावीमध्ये जे राहतात, जे झोपडीधारक आहेत, ज्यांचं घर आहे त्यांना घर मिळालं पाहिजे, ही आमची सर्वात मोठी मागणी आहे. ज्यांचा कमर्शियलचे जे काय अटी शर्ती नियम लावले आहेत, त्या शर्तीच्या अनुषंगाने ज्या अगोदर लागलेल्या होत्या 2004मध्ये, त्या लोकांनी ज्या सरकारने ज्या नियम लावले होत्या त्या नियमाच्या अनुषंगाने त्यांना त्यांचं जागा जी आहे ती मिळावी. आमचं म्हणणं असं आहे की धारावीमधला तुम्ही ज्या दिवशी सर्वे करणार त्या दिवशी सर्वे केल्यानंतर ती कट ऑफ डेट घ्यायची. ते घर आहे, त्या घरामध्ये तुमचे संसार आहे, त्याला घर दिलं पाहिजे. और जो किराए पर कई सालों से, आज 20-20 25-25 सालों से रह रहे, उनका क्या होगा? क्या उनको भगा दिया जाएगा? धारावी ही मोठा विभाग आहे आणि धारावीच्या उर्वरित भागामध्ये त्यांनी भाडोत्या लोकांसाठी एक वेगळी अशी इमारत बांधावी आणि बांधून त्यांना भाडे तत्वावर, तात्पुरते भाडे तत्वावर त्यांना सरकारी या नियमाप्रमाणे त्यांना देण्यात यावं अशी आमची मागणी आहे. मैं सुनिए ना, धारावी के अंदर जो धारावी को जो है वो सींचने वाले जो हैं वो बाहर से आए हुए मजदूर हैं, जिन्होंने यहाँ पर कारखानों में अपना योगदान दिया है, दुकानों का योगदान दिया है, रास्ते में फल फ्रूट बेच कर वो अपना वो कर रहे हैं. तो ऐसे लोगों के परिवार का क्या होगा जब ये विकास आएगा? लोग अपने घरों में चले जाएंगे, तो इन गरीबों का क्या होगा? यही तो बात है, अभी बड़ी बात नहीं है. अब ये यहाँ पे अभी माहिम फाटक के पास में स्काई वॉक बना,
उसके पहले वहाँ पे फेरी वाले धंधा लगाते थे। उस स्काई वॉक का विरोध मैंने किया था, लेकिन वहाँ पे वर्षा गायकवाड़ ये वो सब लोगों ने मुझे कोई सपोर्ट नहीं दिया। आज स्काई वॉक बन गया। आज फेरी वाले बेचारे वहाँ से गायब हो गए और कुछ लोग उधर चोरी चकारी कर रहे हैं अपना, क्योंकि पेट तो भरना है ना। अब वो मेहनत करके 200-500 रुपया कमा के लेके जाता है तो परवरता नहीं है सरकार को। डेवलपमेंट अभी कितने लोग चढ़ रहे हैं उसका वक्त पे। तो इस तरीके से डेवलपमेंट सबका होना चाहिए। आदमी का घर का हो रहा है, जगह का हो रहा है, तो आदमी का भी होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, भाई मेरी रोटी रोजी कैसी चल रही है, उसका भी विकास होना चाहिए। कि सर आपने अपने भाषण में कहा था कि लोगों को जो है यही पता नहीं है कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं किस तरह से पात्र होते हैं, किस तरह से अपात्र होते हैं, इन तमाम चीज़ों को लोगों को जानकारी नहीं है, तो वो अपने लिए अपने हक के लिए कैसे लड़ेंगे। तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आप जब धारावी में देखते कि 1 लाख से ज़्यादा परिवार है, इनके पास डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, तो इनके डॉक्यूमेंट के लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए इन संस्थाओं को जो आज मीटिंग में बैठी थी। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि धारावी में 1 लाख से ज़्यादा परिवार है करके नहीं, ये तो मैं इतना मानने को तैयार इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जब सर्वे किया तो इतना नहीं था। हो सकता है कि अभी का सर्वे में क्या रिजल्ट आएगा वो देखना पड़ेगा। रह गई बात, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, लोगों के अंदर जानकारी नहीं है, लोगों को मालूम नहीं कि एग्जैक्टली मेरा डेवलपमेंट हो रहा है तो और मुझे पात्र अपात्र करना है तो क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, क्योंकि पात्रता होती है करके ही लोगों को मालूम नहीं है। मुझे आगे जा कर के क्या मिलने वाला ये भी मालूम नहीं है, तो लोगों का सहभाग इस प्रोजेक्ट में दिखता नहीं है। दूसरी बात यह है कि धारावी का जो प्रोजेक्ट डिक्लेयर हो गया तो प्रोजेक्ट ऑफ पब्लिक वाइटल इम्पोर्टेंस करके डिक्लेयर हो गया, उसके बदले में अगर वो जन सहभाग से प्रकल्प यानी कि पीपीपी टाइप का प्रोजेक्ट होता था तो मुझे लगता था कि अच्छी बात होती थी। वो बात नहीं हो गई, तो इसका मतलब उसमें क्या हो गया कि पात्रता अपात्रता हो गवर्नमेंट विल डिसाइड, लोगों को सिर्फ बताना है और उनका अपना डाटा देना है, बस यहाँ से आगे कुछ नहीं। लेकिन वो कौन सा डाटा देना है, पात्रता नहीं हो गया तो आगे जा कर के क्या करना है, ये सभी चीज़ें लोगों के सामने आनी चाहिए जो नहीं आ पाई। इसलिए मैंने पहले बताया कि लोगों को पहले जानकारी दे दो, जागरण पैदा करो कि उनको क्या करना है। एक बार आपका झोपड़ा बन गया, जिस झोपड़े के ऊपर ये प्रोजेक्ट जा रहा है वो झोपड़ा बन गया, तो झोपड़ा बन गया इसका मतलब उसका वैल्यू तैयार हो गया। जब वैल्यू तैयार हो गया तो मार्केट का संबंध आ गया और मार्केट विल डिसाइड कि उसका क्या करना है। आज मुझे ज़रूरत है, मैं इनको बेचूंगा, इनको कल पैसे की ज़रूरत हो तो तीसरे को बेचेगा, लेकिन ये जो झोपड़ा बन गया वो तो पहले ही बन गया। या तो उस टाइम रोकना चाहिए था जब झोपड़ा बना, अगर झोपड़ा बना उसको आप लोगों ने रोका नहीं, उसमें सभी सुविधाएं दे दिए, उनको पात्र कर दिया वो या प्रोटेक्ट कर दिया, तो अभी ये जिम्मेदारी बनती है कि झोपड़ा आगे जब भी रिडेवलपमेंट होगा, इर्रिस्पेक्टिव उसमें कौन रहता है वो छोड़ करके, जब भी झोपड़ा बना था क्या नहीं बना था, तो झोपड़े को पात्र करके आगे चलना चाहिए, तो भी ये सभी आगे सही जा सकते हैं। मेरा सवाल अगला यही है कि आपने जैसे कहा इसने उसको बेचा, उसने उसको बेचा, थर्ड पार्टी जैसा हो जाता है, तो ऐसे में कभी ऐसा भी होता है कि जब एक ने एक झोपड़ा बनाया और उसके अंदर उसने 2 झोपड़ा बना के एक में रह रहा, दूसरा बेच दिया, अब वो खरीदने वाला उसमें परेशान रहता है कि उसके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हो पाते, वो पात्र नहीं हो पाता है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? क्या उनकी मेहनत का घर उन्हें मिलेगा या उन्हें हकाल दिया जाएगा? सवाल यह है कि झोपड़े के बदले में झोपड़ा कभी बनाया वो उसको कट ऑफ डेट देना चाहिए था। उसके बाद में जितना बड़ा उसको विचार में लेने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हमारे इधर होता क्या है कि कब बना इसका पुरावा अलग अलग हो सकता है, और उस पुरावे के आधार पर अगर कोई पात्र होता होगा तो उसको हम डिनाई कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बराबर है। इसका मतलब जो भी झोपड़ा जब भी है जिस आदमी ने बनाया है उसी आदमी को, अभी कौन इरिस्पेक्टिव आज उसमें कौन रहता है वो छोड़ के नंबर ऑफ यूनिट्स वो काउंट करना चाहिए, और उन्हीं सभी को जो भी एंटाइटलमेंट होगा, जितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स किया है उसी के हिसाब से उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो जाकर के धारावी रिडेवलप अच्छी तरह से हो सकता है। फिर भी उसको सही डिज़ाइन करने का काम गवर्नमेंट के ऑफिसर्स करते हैं, और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ही प्रेजेंट करते हैं उनका मंत्री महोदय के पास। तो मंत्री महोदय के पास जाने के पहले जो गवर्नमेंट के ऑफिसर से प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं उसी टाइम लोगों का सहभाग उसके अंदर होना चाहिए, वही जन सहभाग की बात हो रही है,
और जनसहभाग नहीं होगा तब तक कोई भी बात पॉसिबल नहीं है। यहाँ हमारी जनता इसमें भी परेशान हो जाती है कि जो ऑफिसर्स इस तरह के डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं वो अगर किसी तरह की कोई खामी देख लेते तो वो उसमें अपना भी हिस्सा लगाना शुरू कर देते हैं कि हमें ये दोगे तो ही होगा वरना हम आगे फाइल नहीं पहुँचाएंगे। तो ऐसे भी कई लोग धारावी में परेशान हैं जो ऑफिसर के जरिए पेपर अटका हुआ है। नहीं, ये बात आपकी मैं मानता हूँ, लेकिन ये बात 100% सच नहीं है, क्योंकि सभी ऑफिसर करप्ट नहीं है। कुछ हो सकते हैं, उसके बारे में मैं ये नहीं टिप्पणी नहीं करूँगा, कुछ हो सकते हैं, लेकिन वही तो बात है कि हमारे अज्ञान का फायदा वो उठाते, वो जो लोग उठाते हो, इसलिए अज्ञानी नहीं होना चाहिए। अपने को उसके बारे में मालूमात करके ले लेना चाहिए। जैसे भी NGOs है, पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, भाई ये तुम लोग सही ढंग से जा रहे हो। लेकिन लोगों को आजकल भरोसा नहीं है सर, क्योंकि आज लोग भाड़े पर रहते हैं, कुछ सालों के बाद रूम कब्जा कर लेते हैं, तो लोग एक डरते कि अपना डॉक्यूमेंट किसी और को सबमिट करें या किसी को दें, अपनी पूरी बातें बताएं, क्योंकि वो भी खो जाने का डर है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अभी इसको क्या कर सकते हैं, ह्यूमन मेंटेलिटी है, हर एक को डर है, उनको इनसिक्योरिटी है, इनको डर है, बराबर। अभी डर और इनसिक्योरिटी के बीच में कुछ तालमेल लाना। सवाल यही उठता है ना कि अब ऐसे लोग क्या करें, वो अपना डॉक्यूमेंट कैसे करेक्ट करवा सके, कैसे सुधार सके। उसी लिए तो उनको सीखना पड़ेगा। जब मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, आप जिसके ऊपर भरोसा है और वो जानकार है उसके पास तो जाना पड़ेगा, और जाएगा तो ही हो सकता है। मुझे लगता है आपका सही सवाल है, और ये सही सवाल के लिए लोगों को सीखना पड़ेगा, और जब तक लोग नहीं सीखते तब तक उसमें कुछ नहीं हो सकता। वही सवाल लोग उठा रहे हैं कि अडानी को आप दे रहे हैं, इससे अच्छा SRO को देते। SRO के जिस तरह से उसने निर्माण किया, जिस तरह से उसने काम किया है, यही काम तमाम लोगों को पसंद आ रहे, तो उसी पे क्यों नहीं चल रहे, अडानी रियलिटी को क्यों दिया गया? क्योंकि ये मैच फिक्सिंग हो गया है ऑलरेडी। आपको ये समझना चाहिए कि कौन जीतेगा कौन हारेगा तय कर लिया है। हम लोग की जो पब्लिक जो धारा है कि बेवकूफ़ है, लास्ट ओवर में धोनी 6 मार देगा सोच के बैठे, लेकिन रन आउट हो जाता है, वो सब फिक्सिंग है। वैसा पहला ऑलरेडी टेंडर होके सेकलिंग को दिया गया, उसके बाद उसको रन आउट कर दिया वो लोग ने, और लोग को पता नहीं था क्या इसके पहले रेलवे के जगह के बारे में सब कुछ पता था। टेंडर में मेंशन होने के बाद भी जब उनको अडानी को देने का तय हुआ है, तो कोई भी हो तो उनको किसी भी हालत में उसको देना है। शायद 2000 करोड़ कम में क्यों, फ्री में भी देते तो कोई इसके अंदर आश्चर्य होने की कोई ज़रूरत नहीं था। और अडानी को जिस तरीके से रेलवे का जगह, जो इसके पहले सेना का सरकार था, उन्होंने काफ़ी ट्राई किया रेलवे के जगह के लिए, तभी सेंटर में और स्टेट गवर्नमेंट के दोनों सरकार अलग अलग की थी, तो रेलवे का जगह लेने को नहीं दिया। हालांकि गवर्नमेंट ने पैसा भरने के बाद भी रेलवे की जगह का क्लियरेंस नहीं दिया गया। जिस दिन सेना का सरकार गिरा, दूसरे दिन रेलवे का जगह मिल गया उनको। तो इस तरीके से मैच फिक्सिंग है, और उनको देने का आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई वो उनके साथ अडानी रियलिटी के साथ यहाँ के बहुत बड़े सेंट्रल के बहुत बड़े मिनिस्टर के बेटे भी उनके पार्टनर हैं, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। नाम लेगा तो मैं अंदर है, ये भी मैं बोलना चाहता हूँ कि ये है जो हकीकत बात है। अडानी रियलिटी के साथ उनका पार्टनरशिप चल रहा है, और विकास उनके तरीके से ही होने वाला है। आप कितना भी उड़ी मारो, अभी आप ये NGO लोग का मीटिंग जो ले रहे हैं, ये खाली पब्लिक आओ, पब्लिक को करो, ये करो। मैं पूछता हूँ, क्या NGO लोग के पास एडवोकेट टीम नहीं है, क्या लीगल टीम नहीं है, क्या NGO के पास पावर नहीं है? आप जाके पूछो IAS ऑफिसर जो DRP के जो है श्रीनिवास से जाके पूछो कि पात्र कौन है, अपात्र कौन है, इसका क्लैरिफिकेशन दो। ये लोग कोई मांगने को नहीं जा रहे हैं, यहाँ पब्लिक को भड़काने का अपने अपने पूरा क्या बोलता है, यहाँ एक ऐसा माहौल तैयार करके दे रहे हैं सामने वाले को, अपना अपना रोटी सेक रहे हैं। जैसा अभी इलेक्शन आ रहा है, सब लोग को देखो आधा कैंडिडेट है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो NGO का दखल है, ये दखल ठीक नहीं है धारावी वसूली? NGO का दखल होना जरूरी है, लेकिन पब्लिक को अभी पब्लिक से ज़्यादा NGO का जानकारी है। ये लोग समझते हैं कि धारावी के जो पब्लिक है अनपढ़ है, इलिटरेट है, उनको अक्ल नहीं है, वो सोचते हैं। लेकिन धारावी के पब्लिक काफ़ी अच्छे लोग हैं, एजुकेटेड है। लेकिन क्या है, वो इसके लिए नहीं आ रहा है क्योंकि 19 साल से रोज वो चोर पुलिस का गेम चालू है। वो आगे दौड़ता है, पीछे दौड़ता है, इस चीज़ से विकास के ऊपर से भरोसा उड़ गया पब्लिक को। इसके लिए वो क्या बोल रहे हैं कि भाई विकास नहीं होगा, ऐसा सोच के बैठे। लेकिन अभी ये विकास होगा, ये हमें 100% मालूम है। जो कोई विकास का जो माध्यम जिस तरीके से ये लोग ने चलाया मुहिम, और इतना साल कभी भी किसी को टेंडर पास किया ही नहीं। ग्लोबल टेंडर फेल हो गया, उसके पहले टेंडर फेल हो गया, 3 टेंडर होने के बाद एक आदमी को पूरा ATKT में पास कर दिया, ATKT में पास हो गया। लॉस वालों को पास, इसका मैंने ATKT इसके लिए बोला ना साहब, फुल पास नहीं है वो, ATKT में पास हो गया। तो वो पास कैसा भी पास हो गया ना। अभी उसके लिए गवर्नमेंट ने भी SPVA के माध्यम से उनके 20% शेयर है, लेकिन गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या है? झोपड़पट्टी वाले को बाहर निकालने का, पुलिस को रख के जबरदस्ती जो उसके खिलाफ जा रहा है उसको अंदर डालने का,
ये सब काम गवर्नमेंट उसको करके देगी, ये लिखे पड़ी हुआ है, उसका पूरा रूल उसके अंदर है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह का ये विकास की बात कही जा रही है, इससे धारावी वासियों को कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला है, सिर्फ उन तमाम लोगों को फायदा पहुंचने वाला है जो इस क्या बोलते डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होंगे? 512 एकड़ जमीन का डेवलपमेंट है, आपको ये समझना चाहिए। 512 एकड़ जमीन कोई छोटा जमीन नहीं है, और 512 एकड़ जमीन में 30% बिल्डिंग और जूना बिल्डिंग और म्यूनसिपालिटी के बिल्डिंग्स है, 70% पूरा झुपड़पट्टी है। इसको वो लोग एनक्रोचमेंट बोलता है। एनक्रोचमेंट में आप समझ गया, इनका कोई ठिकाना नहीं है। और आपको ये भी माध्यम से बताता हूँ कि गवर्नमेंट जो है, एक बार ये ट्रांसिट कैंप में गया, ये जिंदगी में वापस धारावी में नहीं आने वाले हैं। ये आपको ये मैं बताता हूँ, ये आपका लिख के ले लो। इसके पहले का भी जितना भी धारावी का विकास हुआ, इसके अंदर जितने लोग भी ट्रांसिट में गया, 20-20 साल से उधर ही अटके हुए हैं, वो लोग इधर वापस नहीं आए। ना गवर्नमेंट हेल्प करती है, यहाँ के लोक प्रतिनिधि हेल्प करते हैं। सब लोग खाली अपने अपने इलेक्शन का वोट के टाइम पे आके बड़ी बड़ी बात करेंगे, वोट जीतने के बाद यहाँ पलट के भी नहीं दिखते। ये हकीकत बात है। और दूसरी बात क्या है, जो 10 साल का जो टाइम पीरियड जो दिया है धारावी के लिए, ये 10 साल ने और 20 साल चलने वाला है। वो बाद में बोलेगा कि भाई अभी धारावी में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, 10 साल में नहीं होगा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो भी गवर्नमेंट उनको साथ देने वाली है। यहाँ जनता एक बार जो निकल गया वो निकल गया और दोबारा वापस नहीं आएगा। बात क्या है, रिसाइकलिंग की बात हो रही है कि रिसाइकलिंग मैन्युफैक्चरर बहुत है, धारावी में का कचरा निकाल रहा है, इसके लिए बम्बई बहुत क्लीन है। ये बेवकूफ़ की बात है, मैं सॉरी वे बोलने के लिए। अगर आप यहाँ रिसाइकलिंग नहीं करते तो भिवंडी, मुंब्रा, ऐसा बहुत सब जगह है, ये पूरा उधर कचरा जाके रिसाइकलिंग हो सकता है। उनका कोई इससे कोई ताल्लुकात नहीं। जैसे कि धारावी वाले पूरा बॉम्बे का कचरा जमा करके रिसाइकलिंग कर रहा है, ये जो सीन बता रहे हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। बात क्या है कि इनके जो जगह है उसको हड़प करने का चक्कर है गवर्नमेंट का। और दूसरी बात और एक भी इसके अंदर आपको मैं बताता हूँ, जिसके नाम पे एक घर है, जो एनक्रोच के अंदर उनका घर है, उनके घर वाला को और एक रहेगा तो उसको नहीं देने वाला, ये भी रूल वो लोग ने लिखा है। ये काफ़ी लोग ये रूल वगैरह जानते नहीं है। एक फैमिली के अंदर एक ही घर फ्री दिया जाएगा, ऐसा क्लियर कट बोला है। तो यहाँ जो एक का 4-4 फोटो पास बना के रखे हैं, ये सब फेल होने वाला है। तो इसके लिए कम से कम 2008 में जो सर्वे हुआ उसके हिसाब से 50 या 60 हज़ार झोपड़े हैं। उनके हिसाब से आप खुद देख लो आज कितने झोपड़पट्टी है, कम से कम 3.5 लाख 4 लाख झोपड़पट्टी है। इसको आप कोई डिले नहीं कर सकते हैं। और ये जो गरीब जनता है, ये अपना पेपर लेके दर दर भटकने वाले हैं। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, लालूबाग कंपाउंड के अंदर अभी गए हैं, 500 गोडाउन टूटा। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, पाइपलाइन के बाजू में झोपड़पट्टी जो तोड़ा गया, वो तोड़ने के बाद खाली 10-20 लोग को लालूबाग कंपाउंड के अंदर जगह दिया। बाकी लोग आज भी फाइल लेके घूम रहे हैं, उनको उनका गोडाउन का जगह या कुछ भी नहीं दिया गया। ये आपका सैंपल है, एग्जाम्पल है। इससे मैं बता रहा हूँ, से यही बोलेगा कि भाई पहली बात विकास करना है तो पहली बात आपको यहाँ छोटा छोटा मीटिंग लेके कोई मतलब नहीं है। पहली बात आपको एकजुट होना पड़ेगा, सरकार के खिलाफ आपको आवाज उठाना पड़ेगा। आप ये प्रोजेक्ट के खिलाफ है, ये नारे लगने चाहिए। और आपका क्या डिमांड है, वो डिमांड सरकार के टेबल में जाना जरूरी है। खाली यहाँ गली में नारेबाजी करके चिल्ला के भाषण दे के कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आपकी मांग सरकार के टेबल में जाती नहीं है, तब तक आपका कोई सुनने वाला नहीं है। और बात क्या है, जो गली के अंदर पब्लिक को एजुकेट करना जरूरी है कि भाई क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये DCR 3310 33-9 के अंदर अपेंडिक्स 24 के अंदर ये 20,000 पुलिस स्पेशल पुलिस को रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। ये केवल धारावी के अंदर जो घर खाली नहीं करने वाले, उनको खाली करने के लिए उनका रिक्रूटमेंट किया। पुलिस प्रोटेक्शन वो खाली कराएगा आपको। और दूसरी बात आपका ये है, जो भी ये प्रोजेक्ट का विरोध करेगा, आप विरोध करेंगे, उसको आपको ट्रांसिट कैंप में घर नहीं दिया जाएगा। आपको लॉटरी के अंदर लास्ट में जगह रहेगा तो दिया जाएगा। अगर उससे भी जगह नहीं है तो बॉम्बे के बाहर 6x6 का पिच एरिया देगा, उसके अंदर आपका घर बांधने का है। अगर उसके अंदर आप खिलाफ किया, आपको स्पेशल पुलिस को रख के बाहर फेंकने वाले कानून में लिखा है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है। 2012 के अंदर एक गजट नोटिफिकेशन आया, इसके अंदर हमारे लोक प्रतिनिधि लोग ने उसको साइन करके अप्रूवल दिया। न यहाँ के जनता को सिखाया, न ये जनता इसके बारे में जानती है। खाली ये बेवकूफ़ी बनाने की बात है। बात क्या है, जिस दिन कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा, जैसा अभी ये कंपाउंड टूटी, आपको मालूम है 500 गोडाउन टूटा, आपके सामने हुआ है सब। क्या आया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर करके वो लोगों ने बोला, चारों ओर से पुलिस लगाया, जो भी विरोध किया उसको बांबू लेके मारा और बाकी पूरा गोडाउन को बुलडोजर से उड़ा दिया। ये आपके आँख के सामने हुआ है। और सब लोग को किसी को ज़्यादा गोडाउन मिला नहीं, हकीकत बात है। और बात क्या है कि धारावी के अंदर एक मिक्स पॉपुलेशन है, ज़्यादा करके यहाँ कारोबार भी चलता है और आदमी वो घर में भी रहता है। कारोबार के इस माध्यम से धारावी में कम से कम यहाँ रोज ही
गरीब लोग को 3 से 3.5 लाख पब्लिक का रोजगार हो रहा है। यहाँ उनका परिवार चल रहा है। एम्ब्रॉयडरी के अंदर काम कर रहे हैं, चप्पल के अंदर काम कर रहे हैं, चमड़े के अंदर, यानी कि धारावी के अंदर आप मानोगे नहीं, जो भी चीज बनती है वो बेचा जाता है बांद्रा पालील एरिया में, शोरूम में बेचा जाता है लाखों में। यहाँ के जो लेबर इतने सस्ते हैं, उस तरीके से उसका पूरा फायदा उठाते हैं धारावी वाले जो गरीब लोग हैं, उनका बात का कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मेरा विचार ऐसा है कि धारावी का जनता को आप सिखाने से अच्छा जो पढ़े लिखे जो धारावी के बारे में आप सोचते हैं कि अच्छा होना चाहिए, मैं सोचता हूं कि आपके माध्यम से आप लोग के जो लीगल एडवाइस की टीम से आप गवर्नमेंट को ये बात चाहिए कि भाई धारावी वाले को आप क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, उनसे आप पूछ के धारावी का पब्लिक को आप उनको सिखाइए, तभी उनको समझ में आ जाएगा। मेरा आखिरी सवाल कि जिन मुद्दों पर आपने अभी बहस की है, बात बताया है, ये वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त मुद्दे हैं, इन पर लोग धारावी वासियों को ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे में आप क्या राय देना चाहेंगे कि धारावी वासियों को क्या करना चाहिए इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए? एक बात है, आपको मैंने पहले बोल दिया कि मैच फिक्स है, मैच फिक्स है। आपको भले देखना है नहीं देखना है, जीतने का तो उनको ही है। कल ही मैच के बारे में ड्रामा चल रहा है, कानून लिख गया पूरा, इसके बारे में किस तरीके से धारावी का विकास होगा उसका पूरा कानून लिखा गया। इसके हमारे जो लोक प्रतिनिधि लोग ने उसमें हाँ मिलाया है। और गवर्नमेंट के जो स्कीम के अंदर अगर आप बोलेंगे कि भाई ये तो बहुत बड़ा महाविकास है, महाविकास के अंदर किसी की सुनवाई नहीं होगी, आपका अगर कुछ बड़ी कुछ प्रॉब्लम है महाविकास के अंदर किसी का बात नहीं सुना जाएगा, ये वो भी लिखा गया। इट इज कॉल्ड एज मेजर सेक्टोरल प्लान। सेक्टोरल प्लान के अंदर किसी का भी जगह किसके लिए भी कहाँ भी निकल सकता है। बात क्या है, बहुत गिने चुने लोग को धारावी के अंदर जगह दिया जाएगा। बाकी जितने लोग हैं वडाला मीठागर के अंदर 70,000 80,000 ट्रांसिट कैंप बनने वाला है, कायम का उधर ही वो जाने वाले हैं। बाकी जो अपात्र की बात करते हैं, बहुत सारे वो लोग ने बोलते हैं ना, फुसलाने वाली बात करते हैं कि हम रेंटल घर दे देंगे, उनको भाड़े का घर बना के देने वाले हैं। ये सब किसके लिए कर रहे हैं? क्योंकि आज के तारीख में 2.5 से 3 लाख झुपड़पट्टी है, इसके अंदर खाली 1 लाख को ये लोग पात्र करेंगे, बाकी 2.5 लाख अगर रोड पे आ गया तो गवर्नमेंट का काम मुश्किल में हो जाएगा। तो उनको क्या बोलेंगे कि भाई आपको हम रेंट में घर देते हैं, आप जगह खाली करो करके रेंटल में बेच देंगे, वहाँ से फिर वहाँ से उधर खाली करके बेच देंगे। वो उनको साफ कहना 58 परिवार को ही खाली धारावी में बसाएंगे। तो बाकी परिवार का क्या है, ये हमारा लोक प्रतिनिधि पूछना चाहिए। हमारे खासदार, हमारे आमदार, बाकी जितने लोक प्रतिनिधि, हम लोग जिसको भरोसा करके वोट दिए हैं, उनका काम है पूछना। आज अगर आप जाओगे कोई भी मुख्यमंत्री को मिलने या उप मुख्यमंत्री को मिलने, आपको खड़ा भी नहीं करता है। हमारा एक्सपीरियंस है, हम लोग ने कितना धक्का खाया मुझे मालूम है। अगर ये लोक प्रतिनिधि अपने टाइम लेके धारावी के बारे में मुख्यमंत्री से ऐसा हमारा जनता का ऐसा प्रॉब्लम है, या आप क्यों नहीं पूछते, कोई भी आप बता दीजिए। एक भी खासदार या आमदार ये लोग ने मुख्यमंत्री के पास ये विषय के अंदर बात किया है, उसका रिकॉर्डिंग दिखाने बोली है, या पेपर में कभी उसका न्यूज़ भी नहीं आया। खाली लास्ट मिनट में जब इलेक्शन आती है, हमारा धारावी का विकास का क्या करना वाले, हमारा क्या होगा, खत्म। तो हर आदमी जो है विकास के, जो बहुत जन क्या चाहते हैं कि भाई ये झोपड़पट्टी रहेगा, धारावी का जनता तो जाता है कि अच्छा बिल्डिंग में जावे, अच्छा घर मिलना चाहिए, अच्छा सुविधा मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ जो राजनीति का जो रोटी सेक रहे हैं, वो नहीं चाहते कि धारावी का विकास हो। अगर ये लोग विकास के माध्यम से अगर बिल्डिंग में चले जाते हैं तो इनका वोट इनको नहीं मिलने वाला है। उनको अच्छा खातिरदारी है, इसके लिए वो सोचते हैं कि भाई इनका ऐसी रखो धारावी में, न उनको खाने दो न उनको खिलाने दो, ऐसी सड़ने दो, ऐसा करके इनका मुद्दा चल रहा है। वास्तव में योजना तो कभी से गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की। माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बोला कि धारावी की चतुर दिशा में रहने वाले पात्र अपात्र जिसके पास कुछ नहीं है मगर धारावी में अगर उसकी झोपड़ी है तो हम आइडेंटिफाई करके इस योजना के अंतर्गत उनको भी घर देंगे। सर अभी तक उन्होंने सड़कों पे क्यों नहीं आए, अभी तक आकर लोगों की समस्या को दूर क्यों नहीं कर रहे? अभी तक उस लोगों की जो माइंड अटका था वो धारावी में कहाँ पर ओपन प्लॉट नहीं है, रेलवे की बहुत बड़ी जमीन है वो दे दी। अभी हस्तांतर का कुछ मामला बाकी है, हमने महाड़ा में जाके संबंधित अधिकारी को पूछा, उस हस्तांतर होके पूरा महाराष्ट्र सरकार के कब्जे में आ जाएगा ऑफिशियली जो उसकी कानूनी कार्रवाई। पूरी धारावी के लोग जो है अडानी के रीडेवलपमेंट से नाराज हैं, नहीं लेना चाहते हैं, उनके साथ कराना चाहते हैं। अभी अडानी कौन है, क्यों नाराज होने का, ये पार्टी का एक प्रोपोगंडा है, शुरू किया है। कल ही
हमारे साथ बैठने वाली एक शेतकरी कामगार पक्ष है, उसने कल अडानी के विरुद्ध में कुछ समझा नहीं, क्या देने वाले, क्या लेने वाले, क्या योजना है, ऐसी पार्टी लोग लेना देना तो बहुत दूर की बात है। बात तो पहले इसमें पहले इसलिए शुरू किया कि अडानी के वहां से ये साफ कह दिया गया कि धारावी के अंदर 59,000 लोगों को ही खाली बसाया जाएगा, बाकी सबको फेंक दिया जाएगा यहाँ से। नहीं नहीं, ऐसा किसी ने आप मुझे जो है मुझे एसओपी ला के दीजिए, एसओपी ला के दिखाइए। आपसे मैं चैलेंज करना चाहूँ तो उन लोगों को भी मैं चैलेंज, किसी से भी चैलेंज। अभी इसी प्रोग्राम में आए साथ जितने भी लोग थे उन लोगों ने कहा कि हमें अडानी के साथ नहीं जाना है। किसी ने भी हमारा अडानी के साथ सरकार का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने धारावी वालों को अवेयरनेस लाने को तैयार करने का उसका हक, उसको न्याय दिलाने की भाई बात की। कुछ ऐसे लोग आगे हो गए, उसने बात की। दुकान वालों को कितनी जगह मिलेगी और गोडाउन वालों को कितनी जगह मिलेगी अडानी के तहत? अडानी ने अभी तक कुछ डिक्लेयर किया नहीं है। क्यों नहीं किया? अरे भाई अभी तो उसको पूरा अधिकार दिया ही नहीं कि तुम उसका, ये हवाई बातें हैं। हवाई यानी कि अडानी कुछ नहीं, ये जो सरकार ने कहा है कि हमने रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जो है वो अडानी रियलिटी को दे दिया, ये झूठ है। अडानी रियलिटी को उसका टेंडर पास किया है। अभी जो सरकार की कंडीशन है और हम धारावी वासियों की कंडीशन है, वो सरकार हमारे से सुनेगी। सरकार के तो ऐसा डिक्लेयर किया कि हम किसी को बेघर करें नहीं, हम कॉमर्शियल को, छोटे धंधे वाले को, धार्मिक स्थल को, हर एक को पूरा न्याय देंगे और धारावी में उसका समावेश करें। जब एक सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी पत्रकार परिषद में इस प्रकार का दिया और सारी इंग्लिश पेपरों और मराठी पेपरों में आया, तो अभी शंका डाउट करते हैं। कितनी ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो सारी बातें झूठी निकली सर, उस पर कोई अभी तक नहीं देख रहा है। आपके पास, किसी के पास भी है, मैं चैलेंज करता हूं कि ऐसी पत्रकार परिषद सरकार के कोई मुखिया ने ली हो, उसमें डिक्लेयर किया और वो कैंसिल किया हो। अनुराग ठाकुर खुद धारावी में आए थे और आपके ही वहां पे प्रजापति में आए थे, उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, आज उसके विपरीत काम हो रहा है। धारावी अनुराग जी आए थे, लोकसभा प्रवास योजना के पार्टी का कार्यक्रम था। सुनो वहाँ, सुनो, कुछ लोगों ने विकास के बारे में बात रखी, उसने अपना समर्थन दिया था कि आपकी जो शिकायत है मुझे लिखित रूप से दिए या आपकी क्या मांग है। तो हमने एक प्रजापति कुंभार समाज की ओर से उसने निवेदन दिया था, उस निवेदन का संज्ञान लेके उसने हमारे साथ बात भी की, मगर हमारी वो माटी कला के बारे में, भट्ठी वगैरह के डेवलपमेंट के बारे, धारावी का कोई प्रश्न लेके हमने उससे बात नहीं की। मेरे पास एविडेंस है, मैंने खुद वीडियो शूट किया है, वहां पर कई लोगों ने धारावी के विकास के लिए बात की है और उन्हीं के आने के बाद जो है ये प्रोजेक्ट अडानी को दे दिया गया और वहीं से संघर्ष शुरू हो गया, धारावी वासी सड़कों पर आना शुरू हो गए। ये बताइए, अडानी जी को जो दिया है वो गवर्नमेंट की टेंडर की प्रक्रिया के अंतर्गत कितने लोग उस टेंडर में थे, कितनी पार्टियां उसमें थी, कितने डेवलपमेंटर उस पे आए थे? सुनो, गवर्नमेंट की टेंडर की जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया, उस पॉइंट के अंदर जो बैठ सकते ऐसे 3 लोगों ने भरा था। क्या थे वो? उन्होंने ज्यादा भरा था या कम भरा था पैसे? ज्यादा पैसा, कम भरा, ज्यादा भरा, उसका प्रश्न नहीं था। गवर्नमेंट की जो, बिल्कुल उसका प्रश्न है सर। इससे पहले जितने भी क्या बोलते डेवलपर ने दिया था, ये अडानी से ज्यादा दिया था, लेकिन सारे से सबसे कम जो है वो अडानी को ही दिया गया है, ऐसा लोग जनता कह रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं। मेरा अनुभव बताता हूँ, मैच फिक्सिंग की बात कर रहे हैं लोगों को पॉलिटिकल पार्टी के लोग ऐसे प्रोपोगंडा से, उनके पास कोई प्रूफ नहीं रहता, कुछ नहीं, हवा ही रहता है। गवर्नमेंट के जो पॉइंट से उस पॉइंट में बैठने वाला टेंडर है वही पास होएगा। उसमें अडानी ने पास हुआ, उसने पैसा भी कम किया। अभी जो गाइडलाइंस है वो टेंडर में सारे पॉइंट्स दिए हैं, उस हिसाब से चलेगा तो ही अडानी डेवलप कर सकता है, नहीं तो वरना गवर्नमेंट उसको साइड कर सकती है। ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि अडानी कुछ दिन बाकी रह गए हैं सत्ता में, अगर ये अडानी आते हैं तो क्या डेवलपमेंट करते हैं और धारावी वासियों को कितना फायदा पहुंच पाएगा या नहीं पाएगा, या धारावी वासी धारावी में ही रह पाएंगे या उन्हें यहां से ट्रांजिट स्कीम के नाम पर धारावी से बाहर निकाल दिया जाएगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। रजा के साथ आफाक अहमद, न्यूज़ NSO इंडिया के लिए।